की जय। 1 2 3 हर हर मोदी। मेरे साथ लगाएंगे हमारे सब कार्यकर्ता मेरे साथ एक बार थोड़ा सा जोर से जिससे माइक टेस्ट हो जाए। पूरा राजस्थान पहले पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करेगा और पूरे राजस्थान में आज खुशी की लहर है कि हमारे देश के नेता, देश ही के नहीं पूरे विश्व के नेता और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब और हमारे देश के सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी आज अतिथि के रूप में हमारे बीच में आ रहे हैं। हम सब जो सबसे पीछे गाड़ी खड़ी है 108 नंबर, वहाँ जो बंधु खड़े हैं वो अपना हाथ खड़ा करें कि उनको आवाज ठीक ढंग से आ रही है क्या। हाथ खड़ा करें जहाँ जहाँ आपको सुनाई दे रहा है पीछे गाड़ी। इधर लेफ्ट राइट में जो लोग खड़े हैं भैया आपको आवाज जो है जानवर हमारी बात सुन रहे हैं ना। हाथ खड़ा करें अपना जानवर के लोग वहां स्थानीय जनता से किसी एक स्थान पर इंटरप्ट करेंगे तो मैं सोचता हूँ कि जालोर को अभी हमने जालोर के लोग एमपी साहब दिख रहे हैं। एमपी साहब, हाँ एमपी साहब दिख रहे हैं तो आप बोले तो सही कुछ। एमपी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। सीकर के सांसद माननीय सुमेधानंद सरस्वती जी, हमारे करौली धौलपुर के सांसद डॉक्टर राजवरिया जी और साहब हम आए हैं बाठड़ा से, मोड़ी बाठड़ा हैं, यहाँ से आए हैं हम। काफ़ी संख्या में मोदी जी को देखने के लिए आए हुए हैं, बस भर के अपने अपने गाड़ियों से भी खूब सारे आए हैं और अभी आ रहे हैं। कम से कम 200 लड़के बुजुर्ग वगैरह सब आ रहे हैं, माताएं बहनें। किस तरह सड़क परिवहन में बहुत सारा का काम करवाने वाले हैं। सुना है कि उदयपुर को चमन कर देंगे, इसलिए हम भी सुनने आए हैं कि क्या क्या योजनाएं घोषणाएं देंगे मोदी जी, और हमें उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी घोषणाएं करके जाएंगे। आपके क्या महसूस कर रहे हो आप लाइव देखेंगे आज? बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, टीवी पे तो रोज़ ही देखते हैं मोदी जी को, लेकिन आज पहली बार उनको गांधी ग्राउंड में सुने। हाँ, गांधी ग्राउंड में सुने थे 4 साल पहले। आज उनको रूबरू देखेंगे, प्रधानमंत्री होते हुए पहली बार देख रहे हैं। आज कितनी बजे आए आप यहाँ पर? हम आ गए सुबह 8:30 बजे घर से, 7 साढ़े 7 बजे घर से निकल गए और कितने बजे पहुँचे? यहाँ 8:30 पौने 9 बजे। किस तरह का उत्साह है? आपने मोदी जी को हमेशा टीवी पे ही देखा है और आज आप उनको बिल्कुल साक्षात बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे देश के एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री जिन्होंने बहुत काम किया है और वो पधार रहे हैं, तो उनके स्वागत में हम आए हैं। क्या सोचते हैं आपके इन सब जो योजनाओं के बारे में जो आज यहाँ घोषणा करेंगे, उससे आप क्या सोचते हैं कि आने वाले समय में और भी योजनाएं जो होंगी उनकी भी घोषणाएं होंगी क्या? हाँ, हो सकता है। अभी आज जो घोषणाएं होगी रोड मैप की, रोड की अधिकतर सुना है कि रोड का ज़्यादा नेटवर्क पे ज़्यादा ध्यान देंगे, उसकी घोषणाएं ज़्यादा होगी। प्रताप गौरव की भी हो सकती है। और खेल गाँव तो है ही है, जो कितने बरसों से अटका पड़ा है। इस खेल गाँव का भी विकास होगा कुछ न कुछ इस पे। आपके समूह के साथ में महिलाएं भी हैं, बालिकाएं भी हैं या सिर्फ? जी, हम तो 2-3 पर्सनल गाड़ी लेके आ गए, लेकिन जो आ रहे थे उनमें महिलाएं भी है। हमारा नाम सीताराम है। हमारे 2011 से नरेंद्र मोदी की प्रार्थना कर रहे थे हम दर्शन करने के लिए। आज हमारे 5-6 साल बाद दर्शन हो रहे हैं। हम बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। कहाँ से आए आप? हम आगरा से आए हैं।
आगरा के और अभी हाँ। कहाँ यहीं रहते हो या आगरा से ही आए? नहीं, यहीं रहते हैं हम। यहीं के रहने वाले। हाँ। किस तरह का मन में आपके उत्साह है जब आप पहली बार नरेंद्र जी मोदी को यहाँ पर साक्षात देखेंगे? बहुत अच्छा लगेगा हमारे को, हमारी आत्मा संतोष हो जाएगी। कितने लोग हैं आपके यहाँ पर? अरे साहब बहुत लोग हैं। आपके लोग कितने आए हैं यहाँ पर? हमारे दो लोग हैं। 2 जने हैं आप। हाँ। कहाँ से आए हो? सावरा से। आज यहाँ पर आपको पता है श्रीमान प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो उनको आप पहली बार यहाँ पर देखेंगे, कैसा अनुभव कर रहे हैं? अनुभव तो ठीक होगा, लेकिन किसानों का सोचना चाहिए। आपके मन में उनके प्रति क्या सवाल है? अगर आपको उनसे बात कराई जाए तो आप क्या सवाल रखेंगे उनके सामने? सवाल ये रखेंगे भाई किसानों के हित के लिए थोड़ा बहुत देखिए भाई, किसानों की फसल खराब हो रही है तो उसका ध्यान कौन है? आज हमारे उदयपुर में कई जगह और लोकार्पण करेंगे और मतलब अच्छा काम करने के लिए आएंगे मोदी जी और कुछ अच्छी अच्छी घोषणाएं करेंगे। हम उसी उम्मीद से आए और हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, तो हमें गर्व है और हम आज ये पल खोना नहीं चाहते थे, इसीलिए हम आज यहाँ पे आए हैं। क्या व्यवसाय है आपका, क्या करते हैं आप? मैं खुद का जॉब करता हूँ, लक्ष्मी इंजीनियरिंग में प्राइवेट जॉब है। आज हमारे बहुत ही हर्ष का प्रोग्राम है और ऐसा लग रहा है कि मानो आज दिवाली आ गई हो हमारे लिए, तो क्योंकि भाई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी चौथी बार उदयपुर आ रहे हैं। पहली बार हम इतनी संख्या में पधारे हैं, भरी बरसात हो रही है, लेकिन हमारे बहुत हर्ष का विषय है। और उन्होंने जो घोषणाएं करी हैं बड़े बड़े रोडों की, वो आज तक किसी भी नेता ने इतना अच्छा काम नहीं किया है जो उन्होंने किया है। और हम चाहते हैं अगली बार भी सरकार में वही आए और अच्छी मात्रा में आए, ताकि हम इसी तरह से देश विकास करता रहे। कितनी संख्या में आपके लोग यहाँ पर आए हैं? और संख्या में करीब 1.5 से 2 लाख का आने का पूरा टारगेट है। करीब 1-1.5 लाख तो आ गए और थोड़ी बरसात से विघ्न है, लेकिन फिर भी लोग आएंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे। आपके सहयोगी कितने हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ पे करीब 100 सहयोगी हमारे पर्सनल आए हैं। क्या सोचते हैं आप, और क्या नरेंद्र मोदी भाई को ऐसा घोषणाएं करनी चाहिए जिससे जनता को उनको उदयपुर के लिए टूरिस्ट पे खास ध्यान देना चाहिए, हेरिटेज पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल। मैं आपसे माइक में जो प्रश्न पूछा मैं जवाब दूँ? किसी और को बुलाओ। ज़्यादा से आवाज़ नहीं सुन पा। I am feeling so glad today Modi's camp. I meet to Modi first time and आज मोदी जी आ रहे हैं, NH11 बना रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मोदी जी रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं। फार्मर्स पे ध्यान देंगे, जो 75% अपनी फार्मर्स की दे हुई है अपने यहाँ पे, उनके ऊपर ध्यान देंगे एग्रीकल्चर की वजह से। मुझे बहुत खुशी है कि आज मोदी आ रहे हैं। अच्छा, एक महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कई जगहों पर महिलाओं को बिल्कुल स्वतंत्र किया है, तो क्या आप सोचती हैं कि ऐसा पूरे भारत में होगा और महिला बिल्कुल रात के 10 बजे तक आसानी से घूम सकेगी? बिल्कुल होगा। महिला जब मोदी जी इतना कर रहे हैं और इनके करने के बाद जब महिलाओं में इतनी उत्सुक मतलब हुआ है कि ना हम जा सकते हैं, जैसे उन्हें प्रोवाइड किया है, अगर रात को आप ऑटो में जाते हो तो उन्हें नंबर प्रोवाइड किया कि आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपके ऊपर वो कैमरा रहेगा ताकि आप है ना खुद को बचा सको। तो बिल्कुल हो सकता है कि सब औरतें। शिक्षा के लिए क्या कहना चाहती
बात है, बहुत सी जगह महिलाओं को अशिक्षित रखा जाता है रूढ़िवादी तरीके से, तो आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ से? शिक्षा के लिए कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया है सबके लिए कि ना आगे बढ़िए, लेकिन अभी भी रूरल डेवलपमेंट में लोग पीछे हैं, उनके पास इतनी नेट की सुविधाएं नहीं मिल चुकी है। बट तो भी मोदी जी ने ना सैटेलाइट से जो सुपर सेल है उससे डॉम से उनको है ना नेटवर्क प्रोवाइड किया है सबको रूरल डेवलपमेंट में। तो इतने शिक्षित नहीं है, आज भी लोग सब पीछे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी बड़ा होगी, उत्पत्ति होगी। आखिरी सवाल है आपसे, अगर आपको श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से बात करने का मौका दिया है तो क्या प्रश्न रहेगा आपका? मेरा ये प्रश्न रहेगा कि जो आज इतने एक्सीडेंट होते हैं रोड पे, तो मोदी जी जब NH11 बना रहे हैं तो उसमें 3 रोड बनाए जाए मेरे ओपिनियन से, जिसमें एक में इमरजेंसी व्हीकल निकले, एक में 4 व्हीलर्स निकले और बीच वाले में सिर्फ 2 व्हीलर्स एंड जो पीपल जाते हैं वो निकले। और दूसरी ये कि जो गरीब लोग हैं जब भी रेड लाइट लगती है, जो जितने भी बेगर्स होते हैं वो आ जाते हैं मांगने के लिए, तो उनके लिए ऐसा किया जाए जैसे हर ट्रैफिक में हर पुलिस रहते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए भी हर जगह पुलिस प्रोवाइड किया जाए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वो आगे बढ़ सकेंगे। आज मोदी साहब जी पधारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और मैं 8 बजे 7 बजे से सेक्टर 14 से निकली उदयपुर यहाँ आने के लिए, टेम्पो में आई हूँ। किसके साथ, अपने परिवार के साथ आए हैं या अकेले आए? मेरे पड़ोसी आए साथ में उनके। अच्छा, क्या सोचते हैं आप आज जब उनको पहली बार सामने ये आमने सामने देखूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत मोदी साहब के लिए मेरे को बहुत मनोकामना है और आगे बढ़े, वो बहुत कामयाब करे उदयपुर के लिए और आगे भी देश में बहुत काम में करे आपके, और महिला के लिए बहुत करे और थोड़ा राजपूत समाज के लिए भी करे कि राजपूत समाज बहुत पीछे रह गया। जनता जनार्दन को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, आप सब बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं, आप सबका मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मंच पे विराजे हुए हमारे हुआ था दोस्तों, मैं आपके सामने आग्रह करना चाहता हूँ, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी योजना निकालकर हर किसान, हर महिला, गरीब को उठाकर इन्होंने एक आंख में आंख मिलाकर इस देश को सबको नजर मिलाकर इनको पिछड़ दिया है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे मेवाड़ के दोस्त, मेरे वादा है, इस बात को हमको एक बार जोर से जोरदार भारत माता की जय हाथ खड़े करके और जोरदार तरीके से ये पता चले कि आज उदयपुर में सभा भारत माता की, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अभी डबोक एयरपोर्ट पे उतर चुके हैं, कुछ ही क्षण में हमारे बीच में होंगे। मैं माननीय किरण जी आपसे आग्रह करूंगा कि बहुत शॉर्ट में, संक्षिप्त में। विशाल राम सभा में मंच पर विराजमान सारे मंत्रीगण, आदरणीय मेघवाल साहब, आदरणीय
परिस्थिति है। हमारे प्रधानमंत्री जी विकास के सूर्य हैं इस देश के लिए। हम स्वागत करते हैं माननीय गवर्नर राजस्थान श्री जयराज से, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और पोत परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमती वसुंधरा राजे और मंच पर विराजमान सभी गणमान्य सभी सम्मान का प्रतीक है। मेहमान नवाजी में राजस्थान की कोई बराबरी नहीं। बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम माननीय श्री हिंदुस्तान मंत्री राजस्थान सरकार संतोष करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को महाराणा प्रताप की मूर्ति स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट करें। महाराणा प्रताप जिनके नाम से राजस्थान की सुगंध आती है। माननीय राज्यपाल श्री कल्याण सिंह को मेवाड़ी पट्टी पहनाने के लिए हम आग्रह करते हैं जनजाति कार्य मंत्री राजस्थान सरकार श्री नंदलाल मीणा से। मेवाड़ी पट्टी सम्मान का प्रतीक प्रधान सामुदायिक करना चाहता है। जनाब हिंदुस्तान उसी असंभव से दिखने वाले कार्य को संभव बनाने का एक उदाहरण है। स्कूल का ठेका 2006 में दिया गया था, लेकिन निर्माण में बाधा आने वाली बाधा के कारण लोगों ने ये मांग लिया था कि स्कूल का निर्माण नहीं हो पाएगा। लेकिन चुनौतियों और बाधाओं को पीछे छोड़ आज ये पुल बनकर तैयार है। स्कूल के निर्माण में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का कार्य पूरा हो गया। राजस्थान की प्रगति की राह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 15,100 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 430 किलोमीटर लंबी किशनगढ़ शामली सड़क में राजस्थान को जोड़ा। देश की राजधानी दिल्ली और आपकी राजधानी मुंबई से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ और आभार प्रकट करना चाहती हूँ हम सब की ओर से, जिन्होंने हमें आज इतनी सारी अच्छी बड़ी सौगातें दी। दूरदर्शी से अधूरे कहाँ हुए दूर की गति से जारी राजस्थान सहित देश की संपूर्ण सुरक्षा और समृद्धि के बने नदी माया 2014 से पहले 7,498 किलोमीटर सड़क जो बढ़कर हुई 14,465 किलोमीटर। 2014 से 2019 5 साल में 2 लाख करोड़ की निवेशक का लक्ष्य। 2014 से 2017 उसके लिए 311 किलोमीटर, उसके लिए ये काम जल्दी शुरू होना घोषित कर रहा हूँ। उधर शहर कोट चौराहा से रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाला 160 किलोमीटर का मार्ग रिलेटेड सड़क का 700 करोड़ रुपये खर्चा करके हमारे मंत्री जी उसके लिए खास आए थे। उनको कभी लगा नहीं कि पूरा होगा, ये भी हमने मंजूर कर दिया है। बीकानेर शहर में उर्दू सर्विस आने वाला 3.5 करोड़ उसको भी 650 करोड़ मंजूर किया है। जालौर से जोधपुर नए राष्ट्रीय महामार्ग की घोषणा करता हूँ 136 किलोमीटर की। जयपुर को भिलवाड़ा और सागर से मांडवा मालपुरा जो 212 किलोमीटर है उसकी भी घोषणा करता हूँ। गंगानगर से हनुमानगढ़ से दिल्ली से सूरतगढ़ से हिसार हरियाणा उसको भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करता हूँ। और बहुत से कुछ है आप जब भी आएंगे तो पूरा काम करने की आपकी बात है। परिषद के सम्मानित सदस्यगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और इस कार्यक्रम में आए हुए दूर दूर से हमारे सब भाइयों और बहनों, आप सबको प्रणाम। करोड़ों भारतवासियों के विश्वास का राज कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं महाराणा प्रताप की इस ऐतिहासिक और पवित्र भूमि पर अभिनंदन करती हूँ। सरकारी स्कूल के बच्चे का नए आने लगे। कुछ ही दिन पहले हमने जयपुर के अंदर एक एजुकेशन फेस्टिवल रखा था। इस फेस्टिवल के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर के
निवेदन करते हैं माननीय कि वे कुछ परियोजनाओं का भूमि पूजन रिमोट का बटन दबाकर डिजिटली संपन्न करें। राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे सभी साथी, राज्य मंत्री परिषद के सदस्य, सांसदगण, विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, वीर भूमि मेवाड़ महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता की लड़ाई की धरती, निराली भक्ति की धरती, पाथल पीथल की धरती, झाला मान धामाजा हकीम का जोर राणा पूजा बिल्ली करम भूमि ने पन्ना हाड़ी रानी रही त्यागी भूमि जठे प्रभु एकलिंगनाथ स्वयं विराजे असी त्याग तपस्या वीर भूमि मेवाड़ ने मारो घणो हम्मा घड़ी समय आप सब इतनी विशाल संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले दिनों बाढ़ के कारण देश के कुछ भागों में काफी मुसीबत आई। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, किसानों को भी काफी नुकसान हुआ। राजस्थान में भी कई स्थानों पर ये संकट आया। राज्य सरकार ने अपना एक प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा है। भारत सरकार की तरफ से भी
एक उच्च स्तरीय समिति राजस्थान का दौरा कर चुकी है और मैं राजस्थान के बाढ़ पीड़ित भाइयों बहनों को किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में भारत सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी रहेगी। और इस संकट से बाहर निकल करके एक नए विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़े, इसके लिए मिलजुल करके भरपूर प्रयास भी करेंगे। आज एक ही कार्यक्रम में 15,000 करोड़ रुपयों की ज्यादा लागत के विकास के कामों का शिलान्यास होना या लोकार्पण होना, ये अपने आप में राजस्थान के इतिहास की अद्भुत घटना है। योजनाओं की घोषणाएं करना, चुनाव के समय भांति भांति के वादे करना, अखबारों में बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइन छप जाना, आप भी भले हम भी भले, नाला दो उनको डालो, दो नाला उनको डालो, ये सारे खेल देश भली भांति देखता है। सालों से यही चला है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है इन पुरानी बुराइयों को खत्म करने में इतनी ताकत लगती है, इतनी ताकत लगती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे हालात छोड़ के गए हैं सारी व्यवस्था ऐसी चरमरा गई है, बुराइयां इतनी प्रवेश कर चुकी है, अगर कोई ढीला ढाला इंसान होगा तो शायद उसको देखते ही डर जाए। लेकिन हम जरा अलग मिट्टी में बने, चुनौतियों को चुनने की भी आदत है और चुनौतियों को चुनौती देने की भी आदत है, और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, रास्ते खोजते हुए मंजिल की ओर देश को ले जाने के लिए जी जान से जुटने का माजा लिया है। अभी नितिन जी वर्णन कर रहे हैं चंबल के उस ब्रिज का, 2006 से 2017 11 साल और बजट कितना 300 करोड़ से भी कम। सरकार में फर्क क्या होता है
काम करने वाली सरकार किसको कहते हैं, ये समझने के लिए घटना काफी है। एक छोटा सा ब्रिज, 300 करोड़ की लागत का ब्रिज साल 1.5 साल में बन जाए, सामान्य पद्धति से बनाए तो भी साल 1.5 साल में बन जाए। 11 साल बीत गए। 5,600 करोड़ के वो प्रोजेक्ट, जरा पत्रकार मित्र हिसाब देखें दिमाग में, $300 करोड़ का प्रोजेक्ट, 11 साल, 5,600 करोड़ के काम 2014 में दिल्ली में हमारी सरकार बनने के बाद विचार आया, योजना शुरू हुई, कार्यक्रम बना और आज 3 साल के भीतर 5,600 करोड़ के कामों का लोकार्पण हो रहा है। हमने उस संस्कृति को लाने का प्रयास किया है, जिस काम का हम आरंभ करेंगे उसे पूरा करने का प्रयास भी हम ही करेंगे। और जब कोई योजना विलंबित हो जाती है, एकांत चुनाव में राजनीतिक लाभ तो शायद मिल जाता हो, 2000 पत्थर गाड़ दिया, मालाएं पहन ली, फोटो निकालवा दी, अखबार में छपवा दी, एक आध बार चुनाव तो निकल जाए, लेकिन बाद में अगर योजना अटकी पड़ी है, हजारों करोड़ रुपयों की लागत बढ़ती जाती है, काम न होने के कारण जो नुकसान हुआ है वो अलग, काम अटकने के कारण जो नुकसान हुआ है अलग, और देश का पूरा अर्थतंत्र एक खड्डे में पड़ी हुई योजनाएं आ जाती। ऑटो आयरू में पागल तो नहीं तू? ऐसी खड्डे में पड़ी इतनी योजनाओं को मुझे बाहर निकालने में इतनी ताकत लग रही है, जैसे कि ब्रिज आपने बंद करा, कौन कचहरी में उलझ रहा, हिम्मत के साथ, ईमानदारी के साथ फैसले लेते हैं, निर्णय करते हैं तो परिणाम भी मिलता है, और वह परिणाम आपके सामने। और आने वाले दिनों में 9,000 करोड़ से भी ज्यादा नए काम अकेले राजस्थान में, और प्रमुखतया रोड सेक्टर के काम, कहीं रोड की चौड़ाई, कहीं नई पुलिया, कहीं नया रोड, कहीं रोड का आधुनिकीकरण, 1,09,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों के काम को शुरू करना। अगर यही काम 500 करोड़ के आज कर रहे, 500 करोड़ के 5 दिन के बाद कर रहे, फिर 500 करोड़ के 1 महीने के बाद कर रहे, तो राजस्थान के अगले चुनाव तक हम राजनीति की रोटियां सेकते रहते, लेकिन वो रास्ता हमें मंजूर नहीं है। हमें काम करना है, समय सीमा में काम करना है, और इसलिए एक साथ योजना बना करके 9,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा लागत से नए कामों का आज शिलान्यास हो रहा है। बेटा दुकान पे है, और जब इतनी बड़ी जनवेदी के सामने कार्यक्रम की बात करते हैं तो पूरा करने के संकल्प के साथ करते हैं। और मैं राजस्थान की धरती को विश्वास दिलाता हूं कि ये करके रहेंगे
ज्यादा लागत वाले होते हैं, समय लंबा लेने वाले काम होते हैं, राजनीतिक दृष्टि से लोगों का धैर्य खो भी जाता है और इसलिए सरकारें, राजनेता लंबे समय की योजनाएं, लंबे समय के बड़े काम इससे भागते रहते थे पुराने जमाने में। हम बड़ी भांति जानते हैं कि देश को अगर नई ऊंचाइयों पर ले जाना है तो हमें हमारी व्यवस्थाओं को भी आधुनिक बनाना है। रेल हो, रोड हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो, वाटरवे हो, कोस्टल कनेक्टिविटी का मार्ग रास्ता हो, हर प्रकार से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब विलंब करना भारत के लिए फायदेमंद नहीं है। और एक बार इस प्रकार की आधुनिक व्यवस्था विकसित होती है तो सिर्फ जमीन पर एक बड़ी काली लंबी लकीर दिखती है, ऐसा नहीं है। वो लंबी काली पट्टी जो रोड है, वो काला रंग वाला रोड आपके जीवन में रोशनी भरने का काम करते हैं। अब विचार कीजिए कि 9,000 करोड़ रुपयों के लागत से बनने वाले रोड मार्ग किसान को कितना फायदा होगा। वे अपनी फसल, अपने फल, फूल, सब्जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गोल्डन चतुष्क बनाया तो शुरू में तो लोगों को लगता था क्या बढ़िया रोड बन गया, पहले रोड नहीं था, आनंद आता था, गाड़ी तेज चलती थी, बात वहां नहीं करती थी। मुझे बराबर याद है राजस्थान के इसी इलाके में सटा हुआ गुजरात का हिस्सा, चाहे साबरकांठा हो, चाहे अहमदाबाद जिले के नुकसान हो, वहां जो फल, फूल, सब्जी और दूध ये अच्छा रोड बनने के कारण एक दिन में दिल्ली के बाजार में जाकर के बिकते थे और वहां गांव के किसान की आय में आमूल परिवर्तन। एक बार अच्छे रोड बन जाते तो मेरा किसान जिसको अपनी फसल शहर को ले जाने में दिक्कत होती है, फल, फूल, सब्जी, दूध 2-2 दिन में विलंब हो जाता है तो 20%, 30% तबाह हो जाती है। खरीदा लेने को तैयार नहीं होता है। जब अच्छे रोड का नेटवर्क बनता है तो देश की इकोनॉमी को भी दौड़ा, दूर दूर गांवों में बैठे हुए किसान को अपनी पसंदीदा बाजार में पहुंचने के लिए एक अवसर मिलता है। जब रोड बन जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, गांव की गरीब मां प्रसूता से पीड़ित है, दवाखाना दूर है, 25-30 किलोमीटर दूर जाना है, अगर अच्छे रोड है तो मां और बच्चे की जिंदगी बच जाती है। लेकिन अगर रोड सही नहीं है तो उस मां को जिंदगी का हाथ धो देना पड़ता है। रोड से ये काम है। राजस्थान का रोड को पैसे बदलने की ताकत रखता है, पैसे नहीं। शायद हिंदुस्तान के और भागों को रोड से जितना फायदा मिलता है उससे 5 गुना लाभ राजस्थान को मिलता है, क्योंकि राजस्थान में दूरियां बहुत है, भूभाग बहुत बड़ा है और राजस्थान के जीवन में टूरिज्म की बहुत बड़ी ताकत है। विश्व भर का टूरिस्ट
जीत की नगरी उदयपुर में आकर के समय बिताया। दुनिया भर के टूरिस्टों जैसलमेर के बाद मरुभूमि में जाकर के एक नई जिंदगी का एहसास करने का मन करता है। किसी को श्रीनाथ जाना है, किसी को हेमकुंड जाना है। अनगिनत राजस्थान के हर कोने में टूरिज्म को आकर्षित करने की इनहेरेंट ताकत पड़ी है। एक ऐसी मैग्नेटिक पावर है जो न सिर्फ हिंदुस्तान के कोने कोने से दुनिया से यात्रियों को खींचने की ताकत। और जब टूरिस्ट आता है ना, वो जेब खाली करने के लिए आता है और यहाँ के लोगों का जेब भरने के लिए आता है। अब टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम से कम पूंजी निवेश से ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। हर कोई कमाता है। फूल बेचने वाला कमाएगा, प्रसाद बेचने वाला कमाएगा, पूजा का सामान बेचने वाला कमाएगा, ऑटो रिक्शा वाला कमाएगा, टैक्सी वाला कमाएगा, गेस्ट हाउस वाला कमाएगा, हैंडीक्राफ्ट बेचने वाला कमाएगा, चाय बेचने वाला भी कमाएगा। ट्रैफिक जाम रहता है, रास्ते टूटे फूटे हैं, गड्ढे से भरे हुए हैं, कोई प्रॉपर साइन नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सही से स्थान पर पेट्रोल पंप की सुविधा नहीं है, तो टूरिस्ट एकांत बार तो आएगा, लेकिन जल्दी से जल्दी वापस जाने के लिए सोचता है। ये 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सिर्फ जमीन पर रास्ते नहीं बना रहे हैं, और राजस्थान के भाग्य के रास्ते में साथ दे रहे हैं। और इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बल दिया जा रहा है। भारत सरकार के पीछे पूरी तरह खर्च करने पर लगी हुई है। वही इसलिए हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को आखिरी स्थान मिलेगा। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क दूर सुदूर गांव के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले, दूर सुदूर गरीब के बच्चे को भी जैसी शिक्षा उदयपुर के अच्छी से अच्छी स्कूल में मिलती हो, अजमेर की अच्छी से अच्छी स्कूल में मिलती हो, वैसी ही शिक्षा दूर सुदूर बांसवाड़ा के जंगल में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई को कैसे मिले। कि डिजिटल नेटवर्क के द्वारा, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा, नई पीढ़ी को नई शिक्षा के द्वारा, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा के द्वारा शिक्षा देने का बड़ा अभियान। और उसी के तहत लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाया गया है। अभी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगता है, करोड़ों रुपयों की लागत लगती है, अरबों खरबों की लागत लगती है, लेकिन वहां जहां से गुजरने की जो दिखाने के लिए मिलना क्या, हमारे लिए क्या होगा, ध्यान में ही नहीं आ पाए। लेकिन जब वो लग जाएगी, बच्चों की पढ़ाई का काम होता होगा, मरीज के बीमारों को टेलीमेडिसिन से दवाइयों की अच्छी सुविधा प्राप्त हो जाएगी, उसके उपचार के रास्ते सही तय हो जाएंगे। गांव के लोगों को भी शहर की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान के गांव में कितना बड़ा परिवर्तन है। हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देते हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे थे उज्ज्वला योजना, लाखों की तादाद में गरीब मां बहनों के पास आज गैस का चूल्हा पहुंच गया।
एक माँ जब लकड़ी के चूल्हे से धुएं में खाना पकाती है, 400 सिगारेट का धुआं उसके शरीर में जाता है। उन माँ बहनों के, उन बच्चे जो खेलते हैं, उनके स्वास्थ्य की कौन चिंता करे। और एक जमाना था गैस का सिलेंडर लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते, कितनी कठिनाई होती, कितने नेताओं से चिट्ठी की पार्टी करवानी पड़ती थी। ये ऐसी सरकार है जो गरीब के घर जाकर के उसको गैस का चूल्हा देने का अभियान चला रही है और लाखों परिवारों को देख पहले रोड बनते थे, उससे आज 2 गुना रोड बन रहे हैं। पहले रेल बनती थी, उससे आज 2 गुना रेल बन रही है। चाहे पानी पहुंचाना हो, चाहे अब इधर फाइबर नेटवर्क पहुंचाना, हमने गति भी बढ़ा दी है, काम का स्केल भी बढ़ा दिया है, स्कोप भी बढ़ा दिया है और स्पीड में भी हमने सुधार करके चीजों को आधुनिक बनाने में सफलता था। अभी जीएसटी आया, शुरू में लोगों को लग रहा था, लेकिन दुनिया के लिए अजूबा है। 125 करोड़ का इतना बड़ा देश, रातों रात एक व्यवस्था बदल जाए और देश के 125 करोड़ नागरिक नई व्यवस्था से अपने आप को एडजस्ट कर ले, ये हिंदुस्तान की ताकत का परिचय होता है। हम किसी को गर्व होगा कि मेरे देश के गांव के अंदर में बैठे हुए छोटा व्यापारी को भी टेक्नोलॉजी के द्वारा आधुनिक कैसे बनना, उसके मन में इच्छा है। और मैं चाहूंगा, मैं राजस्थान के अफसरों से बहुत आग्रह करूंगा कि एक अभियान चलाइए 15 दिन का, गांव हर व्यापारी छोटा हो तो भी 20 लाख की सीमा से नीचे हो, 10 लाख की सीमा से नीचे हो, उसको भी जीएसटी में जोड़िए, ताकि जीएसटी का लाभ उस गरीब व्यापारी को भी मिलना चाहिए, छोटे व्यापारी को भी मिलना चाहिए। अगर वो जुड़ेगा नहीं तो गाड़ी कहीं अटक जाएगी, वहीं रुक जाएगी, नीचे तक लाभ पहुंचेगा। और एक अभियान के स्वरूप का काम उठाना चाहिए। आप देखिए राजस्थान की आने में आपने कल्पना नहीं कितना परिवर्तन आएगा, इतना बढ़ावा होगा और उसका परिणाम ये आएगा कि राजस्थान के गरीबों की भलाई के लिए अनेक नई योजनाएं सरकार ने हाथ में ली। जीएसटी के साथ अकेले ट्रांसपोर्टेशन जो डिपार्टमेंट जब आगे मीटिंग थी, पहले ड्राइवर घर से निकलता था, अगर उसको समुद्री तट पर बंदर पर सामान पहुंचाना है, अगर हम किलोमीटर की गिनती करें, ट्रक की स्पीड की गिनती करें, तो 3 दिन में पहुंच सकता है। लेकिन पहले हर जगह पे चुंगी, हर प्रकार के जगह पे चुंगी नाका, और नाकों पर क्या क्या होता था वो सब जानते हैं, दुनिया कैसी चलती थी। वो बेचारा 5 दिन में पहुंचा, 2 दिन ट्रक, 1 सप्ताह में 2 दिन ट्रक अगर पड़ी रहती है, देश की इकोनॉमी को 25% से ज्यादा नुकसान होता है ट्रांसपोर्टेशन। ये जीएसटी के बाद सारे 3 दिन आके गए, ट्रक के ड्राइवरों को खड़ा रहना लालबाग नीलाबाग का जो चक्कर था सब बंद हो गया और वो पहले 5 दिन लगते जब 3 दिन पहुंच रहा है, 2 दिन ज्यादा माल ढोकर के आगे बढ़ रहा है। उसके कारण माल ढोने के खर्च कम हुए, ट्रांसपोर्ट वालों की आय बढ़ी। और मैं तो नितिन जी से कहा हुआ है क्या मैं नई परिस्थिति में हमने नए ट्रांसपोर्टेशन के कानून में बदलाव चाहिए। आज हमारे देश में क्या है, एक ट्रक के अंदर माल लेकर के जाते हैं, पूरा उसमें ठोकर के जाते हैं। अब समय की मांग है कि ट्रक और ट्रॉली जैसे ट्रैक्टर में होता है वो अलग कर दी जाए। ट्रॉली के अंदर सामान भरा हो, जयपुर में ट्रॉली छोड़
लगा दो, आगे बढ़ जाओ। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ड्राइवर रात को अपने घर पहुंच सके, परिवार में बच्चों के साथ रह सके। वैसी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का रखा और ट्रांसफॉर्मेशन देश में लाना है तो ट्रांसपोर्ट पद्धति से भी बहुत तेजी से लाएगा। हर एक व्यापक योजना के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने की दिशा में चल रहे हैं। मैं फिर एक बार स्वागत सम्मान के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश के लिए, राजस्थान के लिए कि हम हैं अशेष, हम हैं विशेष, हम में विद्युत का आवेश रहे, चढ़ रहे तिरंगे का जलवा, जन गण मन का यश गान रहे। जब तक है चलने